स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 में एपिसोड है जी 15वां हफ्ता है जी अप्रैल की। एक बड़ी चेंजिंग जो आएगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमने गिना था उन लोगों को पिछले साल में, इस वीक के अंदर जो चीज़ें सबसे ज़्यादा एहतियात और मोहतात रखने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को बिल्कुल होल्ड कर लें इस हफ्ते के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली। सबसे पहले आप लोगों का बेहद शुक्रिया जी, जो लोगों ने हमें फीडबैक दिए हैं और जो हमें सब्सक्राइब किए हुए हैं। जो लोग नए हैं उनको वेलकम जी हमारे स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 में। और इस स्टोरी का एपिसोड है जी 15वां हफ्ता है जी अप्रैल की। 8 से शुरू होगा, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। इस जो वीक है इसके अंदर सबसे पहले तो जी 8 को ही एक बड़ी चेंजिंग जो आएगी उसके ऊपर हम बात करेंगे, वह है न्यू मून, नया चांद। और ये बिल्कुल एरीज से शुरू होगा, जो कि हमारा पहला ज़ोडिक भी वही है। बहुत लंबी तरह की तमहीद नहीं बांधेंगे हम इस इंट्रोडक्शन के बाद जी। हमारे टिकटॉक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर से, और हमें फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का मेरी कोशिश है कि सब्जेक्ट के ऊपर आपने जवाब दिए जाएं, और फौरी तौर पर जैसे ही मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाएं तो हम उसके ऊपर वीडियो बना दें। तो देर किए बगैर चलते हैं जी अपने वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। इस वीक के और पहला ज़ोडिक साइन है जी हमारा एरीज। जी दोस्तों, बारी है जी अब एरीज की। और इस वीक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप एरीज अफराद के लिए कि सन इन एरीज है। 8 अप्रैल को सन इन एरीज है और 17 डिग्री पे, बड़ी अच्छी डिग्रीज में। मरकरी भी एरीज के अंदर है, वीनस भी एरीज के अंदर है, मरकरी रेट्रोग्रेडेड है। इस रेट्रोग्रेडेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा एरीज के लिए, कहाँ उनको एहतियात बरतने की ज़रूरत है, इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके इमोशनल इश्यूज़ की, जो और एक ज़बरदस्त चीज़ एरीज के साथ होने जा रही है। इस वीक का आगाज़ चांद भी एरीज से कर रहा है और बिल्कुल न्यू मून है 8 को ही, 8 अप्रैल को चांद भी अपने बिल्कुल नया चांद अपना आगाज करेगा एरीज से। जबरदस्त बात है जी। आपका मार्स प्लेस्ड है, आपका जो रूलर है वो प्लेस्ड है सैटर्न के साथ आपके 12th हाउस के अंदर। इसके ऊपर हम बात करेंगे और फिर आपकी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त पूरी वेरिटी कंडीशन जो चल रही है उसके अंदर रेट्रोग्रेडेड प्लैनेट जो है वो बहुत कम है। इस वक्त मरकरी है और इसके साथ राहु कुछ दिन के लिए रेट्रोग्रेड होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले तो आपके इंटेलेक्ट की और आपकी एरीज हजरात, आपके उस मूड की और उस मूड स्विंग्स की जो आपको इस वीक के अंदर देखने पड़ सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि ऑल दो वेल प्लेस्ड है, मरकरी एरीज के अंदर है लेकिन मार्स वहाँ नहीं है और फिर मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है। सो यहाँ पर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट फेस कर सकते हैं आप अपने उन लोगों से जो बड़े करीबी हैं, जिनसे आपकी तवक्कुआत कुछ ज़्यादा लग गई थी, शायद आपकी तवक्कुआत ज़्यादा लग गई। वहाँ से आपको इमोशनली थोड़ा आप हर्ट होंगे इस वजह से कि आपको वहाँ से रिएक्शंस वैसा नहीं आएगा जो आप चाह रहे हैं। यानी आपकी तवक्कुआत के मुताबिक थोड़ी सी चीज़ें आपको डिस्टर्ब हम देखते हैं स्टार्ट के अंदर। ये चार्ट ये वीक बड़ा ज़बरदस्त वीक होगा उन एरीज हजरात के लिए जिनका मार्स एट द टाइम ऑफ बर्थ वाज इन एरीज। और चूँकि यहाँ पर चीज़ें सडन और बड़ी ही पॉजिटिविटी के साथ बाकी जाएंगी, जिनके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर फिजिकल हेल्थ। एरीज अफराद का ध्यान बहुत ज़्यादा होगा आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर कि आप अपने आप को किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं। कुछ जिम ज्वाइन कर अपने आप को मेंटली स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए हम देखते हैं कि एरीज अफराद इस वीक में अपने आप को कहीं ना कहीं ज़रूर किसी जिम, एक्सरसाइज, योगा और इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हमें नजर आएंगे। सो वेरी गुड साइन। जिनको हेल्थ इश्यूज हैं यहाँ पर उसकी रिकवरी के चांसेस बड़े अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, हमने बात की थी कि यहाँ पर राहु भी प्लेस्ड है, अभी तक काफ़ी अरसे से है जी, और अभी ये रहेगा और रेट्रोग्रेड भी हुआ है यहाँ पर। सो ये यहाँ पर हमें इंडिकेट करता है आप एरीज अफराद को किसी भी तरह के इस तरह की चीज़ों के अंदर जो आपके रिलेट करती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, ऐसी एरीज अफराद जो सरकारी नौकरियों के मतलाशी हैं या कहीं ना कहीं सरकारी सतह पर किसी मसले या मसाइल का शिकार है जिसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प होनी है, हेड ऑफ द स्टेट की तरफ से या स्टेट की तरफ से आपके मसाइल हैं, तो मैं समझता हूँ कोशिश कीजिए कि आप उनको थोड़ा वक्त दे लें। अभी इस वक्त कोई इस तरह से प्रेशराइज करने से कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होता हुआ हमें नज़र आएगा, चूँकि
मून एक तो आपकी इमोशनल चीज़ों को देख रहा होता है, वो आपको इमोशनली मरकरी उधर से थोड़ा सा वीक किया, इसके साथ साथ आपकी डॉक्यूमेंटेशन को डील करता है। ये एक अच्छा वक्त है ये वाला वीक इस पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट कि एरीज अफराद को कि रिस्क के अंदर इजाफे, उनकी जॉब्स के अंदर से इंसेंटिव्स और खुद अपनी ज़ात के बारे में बहुत सारे जो मसाइल होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त वीक है। तो इतने देखिए 5 प्लैनेट एरीज के अंदर हैं, 5 प्लैनेट एरीज के अंदर, ये सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है बाय द वे एरीज के लिए इस साल का बिल्कुल मिड में आया है। और इसके बाद चूंकि अभी नौरोज़ भी आपने देखा भी गुजरा, वहाँ से सन ने अपना बिल्कुल अपने साइकिल का पूरा इख्तिताम किया था और फिर नया आगाज़ भी ऑफकोर्स यहीं से ही होता है उसका। वेल, जो दूसरी चीज़ आपके लिए बड़ी काबिल तवज्जो है मिड ऑफ द वीक से जाकर, वो है आपके सिबलिंग्स के मसाइल। यहाँ पर आपके सिबलिंग्स को वक्त चाहिए, आपके बहन भाई चाह रहे हैं कि आप उनके साथ कुछ वक्त बिताएं, उनके साथ बैठकर आप उनके मसाइल को ना सिर्फ सुने बल्कि उसको हल भी करें। बीइंग एल्डर सिस्टर और ब्रदर, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा इस वीक में, रूटीन में तो आप देख रहे होते हैं लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मसाइल दरपेश आ सकते हैं जिसको आप एरीज अफराद को इस वीक के अंदर देखना है। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं जिसके अंदर आप यहाँ अपनी उस जो हल करने के लिए एफर्ट्स होंगी वो फ्रूटफुल हम देखते हैं कि हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वेल, योर मार्स इज प्लेस रूलर जो है वो आपका 12th में पाइसेस के साथ रिफ्लेक्टेड है। और यहाँ पर नॉर्मली उन लोगों को जरूर एडवांटेज मिल जाता है ऐसे एरीज अफराद को जो किसी न किसी तरह सोशल वर्क के साथ रिलेट करते हैं, असातिज़ा हैं जिनके साथ माशरे के अंदर चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एफर्ट डालते हैं और यानी अपनी एनर्जीज को बड़ा पॉजिटिव यूज़ कर रहे होते हैं, अपने गुस्से को भी, अपने एंगर को एरीज अफराद इस वक्त ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं जहाँ पर लोगों की फ्लाह बहबूद और उनके लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। तो आप लोग इससे ज़रूर फ़ायदा लीजिएगा। मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पर ऑप्शन जागी रहेंगी। वेल, एंड ऑफ द वीक में आपके बिल्कुल मून जो है वो अपने ही घर में जाएगा कैंसर में, और आपका होगा फैमिली सेक्टर हाउस, यानी उस जो घर होगा ज़ोडिएक का कैंसर होगा और आपके फैमिली सेक्टर का है। यहाँ पर घर की आसाइश, घर की आराइशें, इन सारी चीज़ों की तरफ तवज्जो रहेगी एरीज लोगों के लिए, चूँकि मून भी बैठा है और यहाँ पर सन भी है। तो ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए अब इस वक्त हम एक ही तरह की रीडिंग पढ़ेंगे, चूँकि फीमेल को हम उनके मून साइन से पढ़े होते हैं, तो मून इटसेल्फ एरीज के अंदर है। तो शादियाँ, अज़वाजियात, नए मैरिटल रिलेशंस को यहाँ पर लेकर चलने के लिए बड़ा अच्छा वक्त होता है। अच्छा, कोशिश करके भी यहाँ पर हमें गलत काम हमेशा गलत हुआ करते हैं, लेकिन समहाउ कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि आपके को कुछ गलत लोग अप्रोच कर लेते हैं। तो यहाँ आपकी अपनी एबिलिटी जो है ना ऑब्जर्वेशन की बड़ी ब्राइट और बड़ी ब्रिलियंट है। आप यकीनन ऐसे लोगों को अवॉइड करने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि अवॉइड करेंगे, चूँकि ये डैमेज कर सकते हैं आपकी प्रॉस्पेरिटी को और आपकी उन चीज़ों को जो आपने बड़ी मुश्किल से बनाई होती है। बी केयरफुल। यहाँ पर राहु और मून का एफ्लिक्टेड जो है ना, इसको हम कोई इतने अच्छे कॉम्बिनेशन में नहीं गिनते कि आपको बहुत सारे लोग मिले और सभी अच्छे हों, तो ये एहतियात करने की जरूरत है। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, और वो है टॉरस। टॉरस के लिए इस वक्त कुछ सीक्रेट्स आप लेके चलना चाह रहे हैं, यानी आप अपनी चीज़ों को बड़ा कॉन्फिडेंशियल डील कर रहे हैं इस वीक के अंदर। वेल, चूँकि जब भी हमारा असेंडेंट का लॉर्ड होता है और वो उठ के चला जाता है किसी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर हिडन हाउस जिसे हम कहते हैं और वहाँ पर प्लेस्ड है, तो आपके जो माली मामला है, खासतौर पर इसके अज़वाजी मामला अभी नहीं गिन रहा, टॉरस अफराद के माली मामला, प्रोफेशन, उनकी तरक्कियाँ, उनकी जॉब्स, उनको मिलने वाले इंसेंटिव्स इस वक्त बिल्कुल टॉरस छुपा के रखेंगे और बिल्कुल छुपा के रखने चाहिए। यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रीफली और डिस्कस करने के बाद आप लोगों को इतने अच्छे प्लैनेट, बट क्योंकि थोड़े से वीक एस्पेक्ट के साथ हैं, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बैठा हुआ हो तो वो रिजल्ट अच्छे लाता है, लेकिन वीक एस्पेक्ट उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी अड़क ले आता है या कोई ऐसे रुकावट ले आता है इस मामले के अंदर कि वो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। यहाँ पर आप उन टॉरियन अफराद के लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त हो सकता है यहाँ पर जो लोग दूसरे ममालिक के अंदर नेशनलिटी लेने के चक्कर में हैं, काम ढूंढ रहे हैं या शादियाँ करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त 4 प्लैनेट से 5वां प्लैनेट जिसके साथ अटैच है 2 दिन के लिए वो भी बैठा हुआ है, सारे आपके ओवरसीज में बैठे हैं। और स्पेशली आपका रूलर व्हेन वीनस इज इन योर 12th हाउस, यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ा चीज़ों को ऑपोजिट जेंडर के अंदर लेकर, खासतौर पर टॉरियन मर्दों के लिए ये एक बड़ी अट्रैक्शन पैदा कर देता है और आपको यहाँ पर
आप किसी ना किसी तरह आप ऐसे लोगों तक पहुंच जाते हैं जिनको आप बड़ी देर से ढूंढ रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि आप उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। मैं समझता हूं कि इसको भी थोड़ा कॉन्फिडेंशियल ही रखने की जरूरत पेश आएगी। आप भी अपने ज़िंदगी के इस तरह के फैसले जो आपकी बिल्कुल इंटायरली और पर्सनल ज़िंदगी के फैसले हैं और आप उसको पब्लिक अगर कर देते हैं और आप कहते हैं जी कि मुझे शायद कोई मुशावरत ले लेनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए इस वक्त। इस वक्त आपको ज़रूरत है अभी कुछ दिन और रुकने की। आई एम वेटिंग फॉर द सन इन टॉरस, तो ये आ जाएगा जी 21 तारीख को गालिबन, तो फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। अभी आपने इन सारी चीज़ों को इस तरह से बिल्कुल हिडन ही रख के चलने की ज़रूरत है। और उसके बाद आ जाती है जी बात आपकी प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि अभी वीनस जो जुपिटर है वो भी टॉरस के अंदर है। और ये हमने अभी एक वीडियो बनाई थी, आपने यकीनन शायद उसको देखी हो, जो हमने कहा था कि जी दिसंबर 29 गालिबन वो डेट थी। उसके इर्द गिर्द कहीं में वीडियो लगी होगी जब हमने कहा था कि जुपिटर अपना रेट्रोग्रेड टाइम खत्म किए हुए। तो उसके बाद से ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको ब्लेस, बहुत सारे टॉरेंस को काम शाम मिल गए होंगे, जॉब्स पे आ गए होंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें अब इसकी प्लेसमेंट के साथ हैं, ये अब आपको उसी जॉब और उसी काम के अंदर रहते हुए ऐसे मौके, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देता हुआ हमें नज़र आता है ये लैंग्वेज, जिससे आपको अपने अंदर की एनर्जीज और अपनी पॉजिटिविटी और अपनी स्ट्रेंथ बड़ी बढ़ती हुई महसूस होती है। यानी कॉन्फिडेंस लेवल, दिस इज द राइट वर्ड। आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा आप स्ट्रांग हो जाता है यहाँ पर, और आप चीज़ों को बड़ा क्लियर दे सकते हैं। ये वक्त होता है जब आपको एक छोटा क्रिकेट बॉल भी जो है ना, वो फुटबॉल की तरह क्लियर नजर आता है और आप बिल्कुल चौंकते नहीं हैं कि आपको उसको कैसे और किधर को खेलना है। तो इस वक्त आप बड़ा कमाल काम कर सकते हैं। डिजायर्स पूरी तरह से ऑन है और प्लस ऑन है, ये डिजायर्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल स्टेटस और अपने ओहदों के लिए जंग। ये ख्वाहिशात आपके अंदर बड़ी तेजी के साथ इस हफ्ते के अंदर और उभरेंगी। मार्च इसको और अग्रेसिव करेगा और इसकी फुलफिलमेंट को अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल जब 8/3 हफ्ता शुरू होगा तो 10 तारीख को मून ट्रांजिट करेगा टॉरस के अंदर तकरीबन, और वहाँ 2 दिन रुकेगा, यानी 10 और 11 की रात तक तो रुकेगा ही। तो ये वो दिन है जी 10 और 11 की वो डेट्स हैं टॉरस अफराद आपको अपने इन कामों को करने के लिए जो स्पेशली रिलेट करते हैं आपके फाइनेंशियल मैटर से। और उन टॉरस के लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त होगा ये, जो अपना फैमिली के अंदर एक बिजनेस करते हैं और फैमिली बिजनेस का हिस्सा है या करना चाह रहे हैं, आप लोग डिसएडवांटेज लेंगे। आपकी अर्न मनी के ऊपर आने वाला मून कहीं ना कहीं से आपकी स्पाउस या ऑफकोर्स या नहीं सिर्फ स्पाउस ही की तरफ से एक्सपेंसेस की बढ़ोतरी लेके आता है। तो ऑफकोर्स अगर आपके पास पैसे आ गए हैं तो आपको खर्च करने भी चाहिए। टॉरस को वैसे ये कहने की जरूरत नहीं होती, वो बड़े अच्छे खर्चीले लोग होते हैं, खासतौर पर अपनी मर्जी से जहाँ खर्च करना हो वहाँ टॉरस इस बात का पूरा लिहाज रखते हुए इन चीज़ों को वहाँ खर्च करते हैं। वेल उसके बाद आपके जिस सेक्टर के अंदर जाएगा जी मून, आपके क्रिएटिविटी की तरफ और आपके उन चीज़ों की तरफ चला जाएगा जहां पर आपका ये लाइट करेगा जी आपके उन सारे फाइनेंशियल इश्यूज को जो आप अपने कहीं ना कहीं से अदर देन योर जॉब अपनी इनकम जो रेगुलर होती है उसके अलावा अर्न कर रहे होते हैं। वेल ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप उसको यहाँ पर भी क्लिक करें और वहां से आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। अवॉइड करने की टॉरस को जरूरत यहाँ पर है कि ओवर थिंकिंग ना करें, चीज़ों को बहुत बार बार दफ़ा रिपीट मत करके अपने लोगों और अपने गिरदोनवा में ये बात करें। कोशिश करें कि जो बात आप आसानी से और जो लोगों को आप कह देते हैं वो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए बड़ी ठीक बात है कि आप यहाँ इन सारी चीज़ों को फैमिली वाइज और इन सारी चीज़ों को अपने इमोशनल इश्यूज को एक साइड पर रखकर प्रैक्टिकल चीज़ों को देखेंगे। अब बारी है जी जोज़ा अफराद की। जेमिनी अफराद के लिए अगेन हमने बात की अभी शुरू में जब हमने तमहीद बांधी के 5 प्लैनेट एक ही जगह से अपना ट्रांजिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह है हाउस ऑफ डिजायर फॉर यू जेमिनी गाइस, और आपका रूलर भी उसी हाउस के अंदर बैठा हुआ है। वेल आप मास करियर के अंदर है और सैटर्न भी वहां पर है। ये सारी चीज़ें, ये कॉम्बिनेशन इस वीक के अंदर इस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं आप जेमिनी अफराद के लिए। जब आपका रूलर एफ्लिक्टेड है तो यहाँ पर कोशिश कीजिए किसी भी तरह की नई कमिटमेंट के लिए, ख़ास तौर पर बिजनेस की, कोर्स बिजनेस की, और अगेन आपके माली मामला की नई कमिटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पुरानियों को फुलफिल करेंगे इस वीक के अंदर, लोग आपसे एडवांटेज ले सकते हैं, जो ऐसा एडवांटेज जो मोस्टली इसको हम
अनफेयर मीन्स कह सकते हैं, किसी गलत तरीके से अप्रोच करके और आपको शायद बेवकूफ़ बनाया जा सकता हो यहाँ। सो कोशिश ये कीजिए कि किसी भी तरह की इस तरह की, चूँकि रेट्रोग्रेडेड प्लैनेट है, हाउस में बड़ी डिज़ायर, बड़ी ख्वाहिशात तो ले आता है, लेकिन उसकी फुलफिलमेंट के लिए बहरहाल ये वक्त उस तरह से ठीक नहीं है, जो कि यहाँ राहु भी प्लेस्ड है। सडन डिसअपॉइंटमेंट लेने से बेहतर है कि आपको अगर बर वक्त इन सारी चीज़ों के बारे में इंडिकेट कर दिया जाए तो आप वहाँ पर कुछ अर्सा रुक सकते हैं और इन चीज़ों को आराम से आगे लेकर चल सकते हैं। वेल, ये अच्छा वक्त है उन लोगों के लिए, उन जेमिनी अफराद के लिए जो अपने ममालिक में नहीं रह रहे, दूसरी जगहों पर है और उनको अपने ममालिक के अंदर एक डिज़ायर जागती है, इनके राब्ते होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ और उनकी जो ख्वाहिश होती है कि अपने घर का चक्कर लगा लें और वो उनसे दोस्तों से मिल के आएँ। दिस इज़ अ गुड टाइम। ये वीक इस काम के लिए बहुत ज़बरदस्त है कि आप एक ट्रैवल लें, एक शॉर्ट टर्म, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, और आप उसके अंदर अपना इमोशनल कैथारसिस भी लें और आप इस वक्त अपने बिजनेस और अपने कारोबारी गुफ्तगू को इस वीक में थोड़ा कम कर दें। यहाँ पर अभी क्योंकि मून नया है और यहाँ पर आने के बाद ये एक कुछ चीज़ों का आगाज़ तो बहरहाल करता है, लेकिन इसके अंदर मैं समझता हूँ कि आपको इस आगाज़ से चेक एंड बैलेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, यानी आगाज़ थोड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर खड़ा होना चाहिए, स्पेशली आपका बिजनेस अगेन। वेल, मरकरी का रेट्रोग्रेडेशन अभी तक सन के साथ लाइटेंड है और साथ में वीनस बार बार उसको इंडिकेट करता है कि ऐसे जेमिनी अफराद जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई थी और एज में है, स्पेशली मिड से लेट 20s वाले जो जोज़ा अफराद हैं, इनकी ज़िंदगी के अंदर आने वाली हलचल और इनकी डिज़ायर्स इस साल के लिए जो सबसे ज़्यादा पीक एरिया होगा वो यहाँ पर होंगी। माली मामलात के लिए एक अच्छा वक्त है। कोशिश कीजिए कि अच्छा वक्त से मुराद कि आपके अंदर इनकम तो रुकती हम नहीं देखते, लेकिन इसके साथ आपको अगेन यहाँ पर सैटर्न के साथ प्लेस्ड है, तो इस तरह के एक्स्ट्रा खर्चे या अखराजात आपको पड़ सकते हैं जो रूटीन में आपके अखराजात हुआ ही नहीं करते। तो कोशिश करें इस हफ्ते अपने आप को थोड़ा लिमिटेड रखें, अपनी एक्सेस जो है हर एक को ना दें, क्योंकि उसकी वजह से लोग आप तक अप्रोच करते हैं। ऑफ कोर्स एक्सेस देंगे तो लोग जब मिलेंगे तो फिर आपको उनके ऊपर खर्च करना पड़ेगा और आपकी आदत भी यही है कि आप यहाँ से बाज नहीं रह सकते। वेल, इसके साथ हम देखते हैं कि ऐसे जेमिनी अफराद जिन्होंने किसी न किसी तरह, स्टूडेंट ख़ास तौर पर, और वो ख़वातीन कहना चाहिए चूँकि मून प्लेस्ड है तो मरकरी रिप्रेजेंट करते हैं हर तरह से फीमेल जेंडर को, तो उनके इमिग्रेशन, उनके स्टडी वीज़ाज़ और उनके लिए किसी एक नई राह का आगाज़ मिड ऑफ द वीक यानी 10th ऑफ अप्रैल से ऑनवर्ड हम देखते हैं कि इसके अंदर हो जाएगा। सो बिल्कुल भी जल्दबाज होने की ज़रूरत नहीं है। सन अभी तक बड़े स्ट्रॉन्ग डिग्रीज़ में है, बिल्कुल मिडल में है, 17 डिग्रीज़ के करीब अभी तक बैठा हुआ है, तो ये 3-4 चीज़ों को तो हाईलाइट कर देता है, यानी क्योंकि एक्चुअली आपका रोलर अभी तक वहाँ पर है और इसकी डिग्रीज़ हैं अभी 21 के करीब डिग्रीज़ के ऊपर। वेल, इट्स प्लेस ऑन 21 डिग्री, तो ये 17 और 21 डिग्रीज़ का इतना फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर जिसको बार बार लाइट मिलती है तो ये आपको जगाता है, आपके अंदर ऐसी क्रिएटिविटी लेके आता है। ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर रेट्रोग्रेड वाले मरकरी का, कि आपके अंदर आपकी पुरानी याददाश्त लेके आता है, आपकी मेमोरी के अंदर चीज़ें आप भूल गए होते हैं, बहुत सारी आप बातें कुछ याद करना चाह रहे थे, आपको अचानक याद आ जाती हैं और आप कुछ भूली हुई रकमें, कुछ लोगों से मिलने वाले काम और ख़ास तौर पर डिजिट से वाबस्ता, यानी अगर आप IT और अकाउंट से वाबस्ता हैं तो आपकी बड़ी अच्छी मेमोरी इस वक्त आपका साथ देगी और आप अपने उन कामों को जो काफ़ी देर से आप चाहते थे कर लें लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था और याद भी बहरहाल नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पर आप उन कामों को कर सकते हैं। जोज़ा अफराद को अपने वर्क प्लेस के ऊपर मोहतात रहने की ज़रूरत है, स्पेशली ऐसी एनिमिटी से जो अनसीन होती है, हिडन होती है, यहाँ पर आपके सामने आकर आपकी मुखालफत नहीं की जा रही होती, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी प्लानिंग या गुफ्तगू चल रही होती है जो आपको बहरहाल आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर और आपकी वर्क प्लेस पे आपको थोड़ा झटका दे सकती है। मून खुद जेमिनी में आ जाएगा जी 13 तारीख के करीब, और यहाँ पर दिस इज़ द टाइम जब मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी स्ट्रगल और भाग दौड़ के बाद आप देखेंगे कि आप अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो आपके वीक के आखिरी दिन कोशिश कीजिए अपने दोस्तों प्यारों के साथ कहीं ना कहीं गेट टुगेदर के अंदर आप गुजारना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। नेक्स्ट ज़ोडिएक है जी हमारा कैंसर। कैंसरियन के लिए जनाब एक बड़ी ज़बरदस्त बात अगेन कि करियर हाउस के अंदर बैठे हुए 10 प्लैनेट, 10वें हाउस के अंदर बैठे हुए 5 प्लैनेट
आपके करियर को इंडिकेट कर रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ आपका इंटेलेक्ट के अंदर बैठा हुआ सैटर्न, और फिर एक सेक्सटाइल आपको जुपिटर का मिला। यानी इस वीक के अंदर जो बड़े अच्छी ब्लेसिंग के साथ या बड़े अच्छी एडवांटेजेस स्पेशली अंदर करियर प्लेस लेने वाले हैं, तो वो हैं कैंसरियन। उसकी रीज़न ये है कि 10th हाउस से आपका रूलर यानी कैंसर को रूल करता है मून। इसका आगाज़ 8 तारीख को बिल्कुल नए चांद से, फ्रेश, पुरानी चीज़ें खत्म जिस तरह हो जाती है, तो एक नया चांद निकलता है तो हम कहते हैं कि वो चांद साथ अपनी हर बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल नई और डिफरेंट हुआ करती हैं। तो ये आपके करियर हाउस के अंदर एक नई तब्दीली लाने का बायस बन सकेगा इंशाल्लाह। वो कैंसरियन ख़वातीन और हजरात जो चाहते थे कि उनका काम चेंज हो जाए, कम से कम उनकी डेजिग्नेशन या उनका असाइनमेंट ही चेंज हो जाए, और उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त है कि इस हफ्ते के आगाज़ से ही आपका रूलर आपके करियर हाउस के अंदर बैठा हुआ इंडिकेट करता है कि आपको ये तरह की ऑफ़र या की हुई अटैम्प्ट के रिजल्ट्स मिलने के चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कैंसरियन ख़वातीन को अपने बड़े भाई और फादर, चूँकि 10th हाउस अगेन योर फादर्स हाउस एज वेल, तो वहाँ पर उनके माली मामलात में आसानी आए तो यकीनन आपको भी इसके एडवांटेज मिलते हैं। तो उनके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उनके एडवांटेजेस आप तक माली सूरत में पहुंचने के चांसेस ब्राइट होते हैं। वेल, एंड ऑफ द वीक खैर आएगा, मैं इसको पहले ही पढ़ देता हूँ, मेरी नज़र पड़ गई है कि मून हफ्ते के आखिर में यानी 13 और 14 तारीख को खुद कैंसर में आएगा आपके साइन में, और फिर ये ट्राइन देगा जी आपके इंटेलेक्ट को, जहाँ पर बैठा हुआ मार्स और सैटर्न इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल मूड में हैं और आप चाह रहे हैं कि आप लोगों से सीखें, लोगों को सिखाएं, आप कुछ क्रिएटिविटी जो लोग करना चाहते हैं, ऐसे कैंसेरियन जिनका काम क्रिएटिव आर्ट है या किसी तरह के डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ऐसे लोग जो फूड के साथ कैंसेरियन ख़वातीन काम करती हैं या फैशन एंड ब्यूटी के साथ, शोबिज़ के साथ, इतने सारे फील्ड हैं कैंसेरियन जिसके अंदर काम कर रहे हैं, तो इस वीक के अंदर ज़्यादा एडवांटेज ले सकेंगे। मैं समझता हूँ कैंसर के जो मेल अफराद हैं उनके लिए ये वक्त इसलिए बेहतर है, अगर आप किसी लॉ फर्म के साथ काम करते हैं, लाइक आप कोई अपना एक बिजनेस रन करना चाह रहे हैं, या आप टीचर या असातिज़ा हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अच्छी प्रॉस्पेरिटी गेन कर लेने का वक्त है। लॉन्ग टर्म प्लान का वक्त है, यहाँ पर लंबे वक्त के लिए किए जाने वाले काम और उससे लिए जाने वाले माली फ़वायद कैंसेरियन को फ़ायदा दे सकते हैं। वेल, यहाँ पर स्केर्ड है फर्स्ट हाउस, तो ज़रूरत है कैंसेरियन अफराद को अपनी इमोशनल हेल्थ को एड्रेस करने की, यानी फिज़िकल हेल्थ तो ऐसा सच नहीं मैं देखता कि कहीं बहुत ज़्यादा हो सकती है, आप ओवर थिंकिंग अवॉइड करेंगे। ख़वातीन को चाहिए कि बिल्कुल किसी के बारे में तब तक कोई राय कायम ना करें जब तक खुद उससे मिलने वाले मामलात को ना देख लें। सो कैंसेरियन अफराद को यहाँ पर अपनी इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके चलने की ज़रूरत पेश आएगी। स्केयर पड़ी है, ये आपको कहीं ना कहीं इस मामले में मिस जज करवा सकती है लोगों को। तो मिस जज मत करें, लोगों के बारे में कोई राय कायम मत करें जब तक आप खुद ना सुन लें। इस चीज़ के एहतियात के साथ ये हफ्ता आपका एक पिछले हफ्ते की निस्बत ऑलमोस्ट सेम बट लिटिल बिट प्लस वीक हो। जी दोस्तों, चलिए चलते हैं जी बुर्ज असद यानी लियो के लिए हफ्ता कैसे गुजरेगा। इस हफ्ते जनाब हम बात करने जाएंगे लियो के लिए। आपका रूलर इज प्लेस्ड इन योर स्पिरिचुअल हाउस, और वहां पर यानी सन बैठा हुआ, वहां पर उसके साथ मरकरी है, तो दवा की बत्तियां ऑन है, वीनस बैठा हुआ है, रिस्क को देख रहा है, और फिर चांद का भी नए चांद का आगाज है, राहु भी वहां पर ही है। इतने सारे प्लैनेट को खैर ये क्या डैमेज करेगा, मैं समझता हूँ ये क्या ऐसी लैंग्वेज चेंज कर देगा जिसकी वजह से हम इसको समझें कि ये बहुत ज़्यादा ऐसा एस्पेक्ट बना देगा जिसकी वजह से लियो अफराद को थोड़ी तशवीश लाक हो सकती है, या उनको यहाँ पर ज़रूरत है कि मोहतात है। उसकी रीज़न ये है कि खुद रूलर वहाँ पर प्लेस नहीं है। अगर खुद रूलर यहाँ पर बैठा होता तो ये एक सोचने की बात थी ज़्यादा। एनीवेज, यहाँ पर बैठे हुए लियो अफराद के जो सोशल वर्कर लियोज हैं, जो लियोज सोशल वर्क करना चाह रहे हैं, ऐसी ख़वातीन हज़रात जो बहुत फ्रंट फुट पे आकर जो है ना वो रिफाई आमा के काम करती हैं, और जो टीचर्स हैं ये उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त काम है, और कहीं ना कहीं जो लियोस मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आपका इस वक्त सोचने समझने की सलाहियत से ज़्यादा तगड़ी सलाहियत है आपके महसूस करने की। सोल फील करती है इस वक्त में, यानी ये कारोबारी लोगों के लिए तो शायद हफ्ता उस तरह से ना हो जिस तरह से हम रूटीन में इसको पढ़ते हैं और जो लोग सुनना भी चाह रहे होते हैं। खैर, कारोबारी लोग हजरात भी यहाँ पर मैं समझता हूँ कि
उनके अंदर भी एक एहसास होता है और वो भी उन सारी चीज़ों से हटकर कभी कभी इस तरह की पोजीशन में आते हैं जहां पर अब ये पोजीशन आई पड़ी है। सो मैं समझता हूं कि ये इनको बहुत सारे एडवांटेजेस इन सारी चीज़ों में देगी कि आपकी एबिलिटी बड़ी बड़ी पॉलिश्ड किस्म के लियोज इस वक्त होंगे और इमोशनली इतने रिच और इस तरह से चीज़ों को फील करने वाले ख़वातीन हज़रात, ये कभी कभी इस तरह होता है कि हर ज़ोडिक के ऊपर इस तरह से वक्त गुजरता है, तो ये बारी अब लियोज की है। आपके लिए अगर आपका मजहबी सफ़र का प्रोग्राम है या आप कहीं चाहते हैं कि आप अपने आप को पीस ऑफ माइंड की तरफ लेके जाएं, कुछ चीज़ों के अंदर आप योगा करें, खामोशी के साथ कमरे में वक्त गुजारें और चीज़ों को ऑब्जर्व करें और उनके बारे में कुछ नताइज अखज़ कर सके, तो इट्स वेरी गुड टाइम फॉर यू लियो गाइस। यहाँ पर आपका रूलर बड़े पीसफुल और बड़ा हार्मलेस किस्म की पोजीशन में है, जिसको जो अपने यानी आपने देखा है ना सूरज कितना शदीद है कि हम कभी इसको देख नहीं सकते हैं, और जब सूरज को आप देख सकते होते हैं उसके अंदर कुछ बादल आए हुए होते हैं और वो या सनसेट के करीब होता है। ये सनसेट तो नहीं है, बड़ी पूरी डिग्रीज के ऊपर है, लेकिन उसके साथ इसका जो इर्द गिर्द का मूड मरकरी, वीनस और मून ने बनाया हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है जी ऐसे लियो मर्द हजरात के लिए जिनके इर्द गिर्द खवातीन और उनकी पसंदीदा रिश्ते, उनके खवातीन से मुराद मेरी सिर्फ एक ही तरह की खातून नहीं है जी, ऐसे रिश्ते जो खवातीन से उनके साथ करीब है वो उनको और करीब पाएंगे। शादियाँ और अज़वाजी ज़िंदगी के फैसले करने के लिए नई खवातीन से मिलने का और नए मर्द हजरात से भी मिलने का वक्त इसलिए है कि मून भी वही प्लेस्ड है। तो बड़ा ज़बरदस्त ये एक सिनेरियो बना हुआ है इस वीक का, जो 8 मई से 14 अप्रैल तक है। आप लोगों को बड़ा यहाँ पर मैं समझता हूँ कि चीज़ें बड़ी आसानी से हैंडल और बड़ी आसानी से मैनेज कर लेंगे आप लोग, यानी कोई दो राय नहीं रखता मैं इस मामले में कि आप लोग इस वक्त अपनी पीक पर हैं। वेल, अगर आपके पास कोई अच्छा मशवरा लेने के लिए आता है और आपके पास कोई अपनी अपनी राय का इज़हार करके कथारसिस के लिए आता है, या आप चाह रहे हैं कि आप कहीं कथारसिस लें, तो फाइंड आउट कि आपके इर्द गिर्द लियो कौन है इस वीक के अंदर। खवातीन हज़रात आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कथारसिस दे सकते हैं क्योंकि उनके अंदर उनका स्पिरिचुअल लेवल बहुत तगड़ा मौजूद है। वेल, मिड ऑफ द वीक करियर हाउस के अंदर आने वाला मून आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक कहीं ना कहीं आपकी प्रॉस्पेरिटी में जरूर इजाफा कर देगा, क्योंकि ये मुसलसल अभी तक जुपिटर वहां पर बैठा है और इसने रेट्रोग्रेडेशन का टाइम खत्म किया है। सो यहाँ पर ये आपको और ज़्यादा तगड़ा किए हुए है दिसंबर से ऑनवर्ड। लेकिन कहीं कहीं जिनका सन कोई बहुत अच्छा नहीं था, जिन लियो अफराद का, उनको कहीं ना कहीं इससे कुछ एस्पेक्ट मिल जाते हैं जहाँ पे वो उस तरह से रिजल्ट नहीं ले पा रहे होते। बट यहाँ पर जब मून बिल्कुल नई डिग्रीज का आएगा तो ये आपकी वर्क प्लेस के ऊपर भी आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है। आपके उन मसाइल के अंदर जो आपके ख़ानदानी मसाइल हैं वहाँ पर सैटर्न अफेक्टेड है। नज़रियाती इख्तलाफात छोटे भाइयों के साथ बैठ कर हो सकता है। आप कोशिश करें कि इसको इस तरह की गुफ्तगू में ना जाए जहाँ पर बाद में महसूस हो के अल्फाज सोच लिए जाते बोलने से पहले, या उसको पहले उसको आसान तरीके से भी कहा जा सकता था, इस अच्छे तरीके से भी सुना जा सकता था। ये कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर जाने वाले इश्यूज हैं। कोशिश करें कि अपने स्पाउस के साथ मुशावरत और उनके साथ कोई चीज़ हाइड ना करें, क्योंकि इस वक्त आपको उनकी तरफ से आने वाले मुशावरत और उनकी तरफ से आने वाले राय एक बड़ी मुकद्दम और बड़ी पॉजिटिव होगी, सब एडवांटेज ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ, और ये है जी वर्गो। वर्गो अफराद के लिए जो चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट हुई पड़ी हैं जी, आपका लॉर्ड उठा है, यानी रूलर उठा है और वो प्लेस्ड है आपके सीक्रेट हाउस के अंदर जाकर। सन भी है, मून भी है। अगेन हम ये बात अभी कर रहे थे जेमिनी को पढ़ते हुए, लेकिन आपका क्योंकि आपका भी रूलर मरकरी है, ये वहाँ पर जाकर रेट्रोग्रेड हुआ है, तो कुछ चीज़ें जो आप वर्गो अफराद चाह रहे थे कि अभी पब्लिक ना की जाए, वो कहीं ना कहीं से आपकी गलती से नहीं, लेकिन आपकी मर्जी के खिलाफ बहरहाल उसके रिवील हो जाने का यहाँ डर है। कोशिश कीजिए कि आप इस वीक के अंदर अपनी बातों को शुरू वीक के अंदर कोशिश कर सकते हैं। हम इसको वैसे 2-3 दिन पहले अपलोड किया करते हैं, फ्राइडे को कर देते हैं, मंडे की रीडिंग जो है वो अपलोड। तो आप इसको सुन के मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी गाइडलाइन ये तो ले ही सकते हैं कि आप कोशिश करें कि आप अपनी चीज़ों को अभी शेयर मत करें। इतनी ज़्यादा बुरी तरह से हाईलाइट होंगी कि वो एग्जैजरेट हो जाएंगे। जिस चीज़ का मुझे डर है वो ये कि बात तो
वो एक शेर है कि हम खुद से निकल तो गए हैं पर ए खुदा इतने से वाक़ये का फसाना बहुत हुआ। सो वो एक वाक़या हो गया, फिर उसके ऊपर अफ़साना बनेगा, उसके ऊपर जो ऐसी बातें होंगी, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिसको नापसंद करती हैं। आपका रूलर यहाँ पर बैठ के कुछ नज़रियाती इख्तिलाफ़ात पैदा कर सकता है, चूँकि जिस हाउस के अंदर बैठे जहाँ पर चीज़ें बड़ी सीक्रेट होती हैं, आपके पर्सनल मैटर्स हैं, और इन पर्सनल मैटर्स के साथ-साथ आपके फैमिली मैटर्स भी हैं, और फैमिली मैटर्स वो वाले हैं जिसके अंदर फैमिली फाइनेंस और पैसा इन्वॉल्व होता है, यानी विरासत भी हो सकती है, यानी आप बहन-भाइयों का, बहनों-बहनों का कोई लेन-देन हो सकता है, या कुछ ऐसे माली मसाइल हो सकते हैं जो आपके वो हर एक घर में चलते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वो पेश किए जाएंगे वफ़ात के लिए बिल्कुल नापसंदीदा तरीका हो सकता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको अपने ब्लड रिलेशंस के साथ कोशिश करनी है कि बड़ी एहतियात के साथ इस वीक को आप गुजारेंगे और इसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ें शेयर नहीं करेंगे जब तक कि हफ्ता गुजर ना जाए। मैं समझता हूँ ऑल्दो के मून नया है यहाँ पर, लेकिन मरकरी अभी तक रेट्रोग्रेड है, हमें इसका इंतज़ार करना है कि जब इन चीज़ों से निकल आएगा तो आपकी चीज़ें आपके मंशा के मुताबिक हो जाएंगी। इस हफ्ते जो सबसे अच्छी चीज़ होने जाएगी वो है आपके स्पाउस की तरफ से मार्स प्लेस इन योर 7th हाउस, और वहाँ से सैटर्न भी बैठा है, तो एक लॉन्ग टर्म प्लान अगर आप अपने खामन के साथ या अपनी बीवी के साथ कर रहे हैं, जो आपकी अपने दोनों लोगों के एसेट्स हैं उसके ऊपर बात हो रही है, तो यहाँ से आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। मार्स यहाँ पर आपके हस्बैंड की तरफ से आपको फाइनेंशियल एडवांटेज दिलवाने का बड़ा बायस बन जाया करता है। वेल उसके बाद अगर हम चले जाएँ तो आपका इंटेलेक्ट आता है उसके पास बैठा हुआ, आपको याद होगा, हमने आपको गिना हुआ है पिछले साल से, और अभी तक यू आर इन दोज 3 लकी गाइस जो लोग इस साल में बहुत सारे एडवांटेजेस लेंगे। आपके पास ये वक्त अब थोड़ा रहेगा आगे, क्योंकि हम अप्रैल तक पहुंच गए हैं और 15 हफ्ते गुजर गए हैं। 15 हफ्ता है जी इस एपिसोड का जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सो अब ये महीना भर और जुपिटर यहाँ पर होगा, तो आपके पास ज़बरदस्त वक्त आएगा जब 21 तारीख के बाद, हम खैर 21 तारीख को बनाएंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं 8 ही अप्रैल की, और 14 तक ही रहेंगे। सो आपके ट्रैवलिंग हाउस के अंदर जब आप सफ़र करेंगे, वो वर्गो अफराद जिनका काम चल फिर के सेल्स का, मार्केटिंग का, दूसरे शहरों में जाने का और दूसरे नए से नए लोगों को मिलने का है, और कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शंस के साथ अपना ताल्लुक, उनका पेशा वाबस्ता है, वो बहुत अच्छे नए प्लैनेट्स और नई प्लान्स के साथ अपने कामों को लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, और ना सिर्फ पेश कर सकते हैं बल्कि उससे कहीं ना कहीं तरह से माली फ़वाइद ले लेने का बड़ा ज़बरदस्त वक्त है। वो आप इसको बुक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ कंसल्टेशन आपको काफ़ी सारे एडवांटेज देगा जी प्यारे दोस्तों। तो चलिए बुर्ज मेज़ान की तरफ चलते हैं। बारी है जी लिब्रा हज़रात की। लिब्रा हज़रात के लिए इम्पॉर्टेंट वीक इसलिए है कि इस साल का सबसे बड़ा प्लैनेटरी जंक्शन जो है वो आपके जिस हाउस के अंदर आ रहा है वो है आपका स्पाउस सेक्टर। बिजनेस पार्टनर सेक्टर भी है और पार्टनर सेक्टर्स भी है, लाइफ पार्टनर भी है। हम लाइफ पार्टनर और दोनों पार्टनर्स को इसलिए डिस्कस करेंगे कि इस जंक्शन के अंदर आपका रूलर खुद बैठा है, यानी आपका रूलर उठा है और वो उठ के गया आपके 7th हाउस में ऑपोजिट, और सन भी वहीं प्लेस्ड है, वीनस आपका रूलर वहीं प्लेस्ड है, मर्करी प्लेस्ड है, मून प्लेस्ड है, बिल्कुल नया आगाज कर रहा है, और वहां पर राहु भी है। वेल अब किस चीज से ये क्या करेगा, यहाँ पर हम समझते हैं क्या इन चीजों को मोहतात और एहतियात के साथ लेकर चलने की जरूरत है। वो है आपके अज़वाजी मामला, दोनों खवातीन हज़रात उनके लिए, यानी इसको एहतियात इस तरह से कोई मतलब खुदा ना खासा कोई बड़ी तूफानी किस्म की चीजें नहीं होने लगी। यानी यहाँ पर आपको अपनी, क्योंकि नजरियाती इख्तिलाफात जब आपके बिल्कुल आमने सामने देखें ना, लाइफ पार्टनर इसका काम होता है आपके पहलू में बैठना, लेकिन जब आपके सामने कोई बंदा बैठता है तो आप उसके साथ डायलॉग करते हैं। तभी हम किसी के सामने बैठते हैं जब हमने किसी के साथ कोई गुफ्तगू करनी है, जैसे हम और आप आमने सामने बैठे हैं तो हम एक बात करें। वेल अगर हम दोस्त हैं और हम लाइफ पार्टनर्स हैं और बिजनेस पार्टनर्स हैं तो फिर हम लोग साइड में बैठते हैं इस तरह करके। तो अब बिल्कुल सामने बैठ गए, तो यहाँ पर नजरियाती इख्तिलाफात हम पड़ा करते हैं कि ये होंगे, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बुरी बात भी नहीं है। बुरी बात यह है कि जब उसके ऊपर हम सख्त रवैया इख्तियार करते हैं, हम उसके ऊपर सडन रिएक्ट कर जाते हैं, जिसके चांसेस आपकी तरफ से ज़्यादा हैं, यू गाइस, यानी वो नहीं करेंगे। उस हाउस के अंदर तो प्लैनेट बैठा है तो वो बेचारे विक्टिम होंगे, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को एडवाइस करनी चाहिए कि अपने स्पाउस और लाइफ पार्टनर के साथ इस वीक में थोड़ा आर्गूमेंट करते हुए हाथ हौला रखो, और उनको सुने भी। मून ऑल्दो के यहाँ पर बैठा हुआ, अगर आपका एट द टाइम ऑफ बर्थ योर वीनस वाज इन योर 3rd हाउस यानी सजिटेरियस में था और आप लिब्रा हैं, या वो लियो के अंदर था और आप लिब्रा हैं, तो इट्स वेरी वेरी गुड और एक्सलेंट टाइम फॉर यू गाइस कि आप अपने
नई जिंदगियों के साथ होने वाले तजुर्बात को बहुत खुश आइंदा देखते हैं। और ये होने वाले फिर ये इख्तलाफात नहीं रहते। फिर हम यहाँ पर कहते हैं कि बैठकर बड़ी खूबसूरत डिस्कशंस हुई हैं जो आपकी मेमोरीज बनती हैं, और सडन ही प्लान हो जाता है कि आप लोग कहीं ना कहीं सहमत के अंदर हम छोटे ट्रैवल्स भी देखते हैं। तो आप अपने ट्रैवल के साथ अपनी जहनी आसूदगी हासिल करने के लिए बड़े बेताब नजर आते हैं। सिर्फ इस चीज़ के अंदर जो एक चीज़ अभी तक मरकरी रेट्रोग्रेडेड है, यहाँ पर तो हम कहते हैं कि कुछ ऐसे अल्फाज का तबादला ना हो जो नॉर्मली आपको भी जेब नहीं देते और आप खुद के लिए सुनना भी पसंद नहीं करते, लेकिन सरजद हो जाते हैं। बस उसको आप एहतियात ही कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आप इसको एहतियात कर लें। लिब्रा अफराद के लिए दूसरी बड़ी चीज़ है उनकी सर्विसेज सेक्टर, यानी उनकी जॉब्स के अंदर और उनके हेल्थ सेक्टर के अंदर होने वाली इंप्रूवमेंट्स। तो यहाँ पर फाइनेंशियल चीज़ों का गेन आपकी जॉब से नौकरी पेशा लिब्रा अफराद है वो अपनी जॉब से फाइनेंशियल एडवांटेज लेंगे। लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान और कंस्ट्रक्शन अगर आप घर की करना चाह रहे थे या शिफ्ट करना चाह रहे थे, तो ये वो वक्त है जहां पर आप उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट, मेरा तो ख्याल है कर ही चुके होंगे, लेकिन इस वीक के अंदर हम उसको मजीद निखार रहे होते हैं। अगर आप ऑलरेडी डिसाइडेड और डन, आपने शिफ्टेड, तो यहाँ पर आपको थोड़े माली एडवांटेजेस आपके ऑफिशियल जॉब से जो मिलते हैं वो आपके इन्वेस्ट होते हैं या खर्च होते हैं कहना चाहिए, मतलब खर्च वाले वापस नहीं आते ना, इन्वेस्टमेंट आ जाती है। तो आपके अखराजात हैं जो आपके इस घर की आराइश के लिए आप उन्हें करते हुए नजर आते हैं। वेल, लिब्रा खवातीन के लिए एक ज़बरदस्त वक्त हो सकता है, चूंकि उनके करियर हाउस के अंदर आने वाला मून उनको नई जॉब्स, नई चीज़ें, चूंकि मिड ऑफ द वीक से ऑनवर्ड आ जाएगा ट्रैवलिंग हाउस से होता हुआ आपके करियर हाउस के अंदर, तो फिर ये आपके उन खवातीन को काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है उनकी वर्क प्लेस के ऊपर, और जॉब्स ढूंढने की ख्वाहिशात रखने वाले मर्द और खवातीन हजरात जो है ना, खवातीन हजरात जो है वो अच्छे एडवांटेज लेते हैं। स्पेशली एंड ऑफ द वीक इज वेरी गुड फॉर यू गाइस, जब मून अपने ही घर के अंदर आएगा और दैट इज योर करियर हाउस, और वहां पर इसकी लाइट्स आपको काफी ज्यादा एडवांटेज देंगी। मेरा ख्याल हमने सारे सेक्टर डिस्कस कर लिए हैं। प्लानिटरी कंडीशन चूंकि एक ही जगह पर बहुत इकट्ठी है, तो हमें आसानी है कि हम सारी चीज़ों को यकजा करके इसको तवालत क्या दूं। मैं यहाँ पर एक चीज़ में और बताता चलूँगा यहाँ पर कि आपका रूलर आपकी एफर्ट से, आपके चूंकि बिल्कुल सेवन के अंदर बैठा है, वहाँ पर उसके साथ मरकरी एंड मून भी हैं, तो बड़ा इमोशनली इन्हेंस करता है आप लोगों को, बड़ा रोमांटिक टाइम भी है। आप अपने स्पाउस के लिए बिल्कुल एंड ऑफ द वीक में दोस्ताना रवैये के साथ पेश हों और हाजिर हों, तो मैं समझता हूँ कि आप एक अमेजिंग टाइम यू गाइस कैन स्पेंड विद ईच अदर। अपना बहुत ख्याल रखिए जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और वो है स्कॉर्पियो। अच्छा जनाब, स्कॉर्पियो का डिफरेंट जो है ना वो सिनेरियो इस वीक में होगा, क्योंकि स्कॉर्पियो इस वक्त फुल मूड में है अपने आप को दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करने के और उनके साथ एक अमेजिंग टाइम गुजारने के। खवातीन, एक्चुअली योर रूलर इज योर फिफ्थ हाउस, सेटल वहां बैठा हुआ, लंबी रेस के घोड़े। ऐसे लोग जो बहुत पुराने आपके दोस्त होते हैं, दोस्तों के साथ मिलने वाले अचानक मौके और फिर पुराने दोस्त का इकट्ठा हो जाना, और अगर नए हैं तो इस वक्त मिलने वाले नए लोग बहुत देर जिंदगी में साथ चलते हैं। यंग स्कॉर्पियंस के लिए बड़ा अच्छा वक्त है दोस्तों की पिक एंड चूज के लिए। इस वक्त में आने वाले लोग आपके लिए बड़े काबिल इज्जत होते हैं और बड़ी लंबी दौड़ में आपका साथ देते हैं। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ होने जाएंगी, जो हम समझते हैं हो सकती हैं, वो आपके सर्विसेज सेक्टर के अंदर है। उसकी रीजन ये है कि 3, 4, 5 प्लैनेट एक ही जगह पर बैठे हैं, दैट इज द हाउस ऑफ सर्विसेज फॉर यू गाइस। सो आपके सर्विसेज के अंदर बैठने वाला मरकरी, मार्स, ये थोड़ा सा आपके चीज़ों को उलझा सकता है। यहाँ पर ये चीज़ें कोई बहुत आइडियल पोजीशन में इस वक्त नहीं है, ऑल दो, बट योर रूलर बड़ी अच्छी पोजीशन में है, तो आप लोगों को बिल्कुल चिल करने की जरूरत है। आप लोग बिल्कुल भी वरीड नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता स्कॉर्पियन इस वक्त इस वीक के अंदर कोई ऐसा वक्त गुजारेंगे कि जो उनको थोड़ा हार्ड टाइम देगा, बल्कि मेरा ख्याल है कि लोग आपकी वजह से प्रॉब्लम में ना आए, आपको इस हफ्ते ख्याल करने की जरूरत है, जो कि आप सिक्स के अंदर बड़े एग्रेसिवली एनर्जीज चुके पूरी हैं। मार्स अपनी पूरी आबोताब आपके साथ है, किसी किस्म का एस्पेक्ट नहीं है उसके ऊपर सॉय इसके कि वो आपके दोस्तों के साथ है, आपके माली अखराजात में इजाफे का बायस बन सकता होगा। लेकिन इसके अलावा आपकी चीज़ें, आप इतनी एनर्जीज के साथ कभी कभी इस तरह की गुफ्तगू कर जाते हैं जो लोग आपसे तवक्को नहीं करते। आपका इंटेंशन गलत नहीं हो सकता, मैं मानता हूं कि आपका इंटेंशन ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक तो वेल एरीज दूसरा घर है ना मार्स का, और उसके अंदर बैठे हुए प्लैनेट्स हैं, और आपका रूलर स्कॉर्पियन है, तो स्कॉर्पियन आपके फ्रेंड्स हाउस के अंदर जाके, आपके सेकंड हाउस के अंदर, मार्स के सेकंड हाउस के अंदर इकट्ठे होने वाले प्लैनेट्स कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ों को
इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं कि फिर आपकी जद से अगर लोग महफूज रहे तो ज़्यादा बेहतर है, मैं समझता हूँ। और स्कॉर्पियन इस वक्त फाइनेंशियल चीज़ों को बड़ा अच्छा देख रहे हैं, मैं देखता हूँ उनके चार्ट के अंदर। और दूसरा, आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस का मतलब यही होता है, दोनों की वर्क प्लेस के ऊपर प्रॉस्पेरिटी आपको बड़ी खुश कर देगी इस वीक के अंदर। यानी आपने बड़ी मेहनत की होगी अपने हस्बैंड को सुबह तैयार करके भेजने में, उनके खाने वाने पैक करने में, या आपकी खातून है तो आपने उनको बड़ा इंकरेज किया होगा एट हर वर्क प्लेस कि वो चीज़ों के साथ फाइट करें, वो उनको फेस करें, आप उनके साथ खड़े हैं, खड़ी हैं। इस वीक के अंदर उसके रिजल्ट्स आपको वापस आने के चांसेस बड़े ब्राइट हैं कि आपको उनको अप्रिसिएशन जो मिलेगा उसके अंदर यकीनन आपका पूरा पूरा हिस्सा होगा। ख़ास तौर पर उन स्कॉर्पियन का जिनका मार्स एट द टाइम ऑफ बर्थ वाज इन पाइसेस और दैट वाज इन स्कॉर्पियो। वेल, ये तो एक अच्छी बात है कि आपको यहाँ एंजॉय करने के लिए कुछ इस तरह की खबरें, एफर्टलेस खबरें हैं, यानी इस वीडियो एफर्ट तो आप कर चुके हैं तो उसका रिवॉर्ड है जो आपको मिलेगा, और फिर आपके साथ जो चीज़ें शेयर होंगी आपको उसको एंजॉय करेंगे। चूँकि आपके खुद के इंटेलेक्ट के अंदर खैर एंड ऑफ द वीक जाके आएगा कहीं मून, तो वो आपको थोड़ा सफ़र की तरफ माइल करेगा और आपको थोड़ा पीसफुल एटमॉस्फेयर में ले जाने की। जो एग्रेसिव वीक गुजरा है इसको थोड़ा चिल और हैंग आउट तो नहीं, चिल और हैंग आउट डिफरेंट वर्ड। यानी मैं समझता हूँ कि आपको एक रिलैक्स मोड के अंदर चिल वक्त गुजारने की जरूरत है। हम यानी हैंग आउट्स नहीं होंगे, रश नहीं होगा। सो वो बड़ा ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप उसको स्पेंड करें, और स्पेशली आप अपने लव्ड वंस के साथ अगर इसको स्पेंड करेंगे तो आप लव इट। सो बड़ा ज़बरदस्त सिनेरियो बनने जाएगा आप स्कॉर्पियन के लिए। ये जो ज़ोडिका के अंदर मैंने अभी तक कितने स्टार पढ़े हैं उनमें से ये बड़ी देर के बाद एक स्टार आया जिसके एस्पेक्ट्स इतने पॉजिटिव अच्छे हैं कि बाकियों के भी बुरे नहीं थे बाय द वे, लेकिन आपका रूलर एक्चुअली एक वेल प्लेस्ड बैठा है, तो मैं समझता हूँ कि आपको इसका एडवांटेज मिलना चाहिए और मिलना चाहिए आपको। तो चलिए चलते हैं जी, अपना अगला हमारा ज़ोडिक साइन है और वो है जी सजिटेरियस। सजिटेरियस के लिए भी आपको प्लैनेटरी कंडीशन बड़ी अजीबोगरीब है जी इस वीक के अंदर। मैंने आपको बताया कि 2024 की ये 15वीं एपिसोड है जी, स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 वीकली, और उसको कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता, और उसमें हम बात करें एक बड़े डिफरेंट वीक की। इसके अंदर एक जंक्शन बन गया और उसने आके एक साथ ही इकट्ठे कर दिए हैं प्लैनेट, और ये सारे कहीं कुछ फ्लिक्ट हुए हैं और कुछ जो है ना जी यहाँ पर आकर जाग गए। आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर मेरे लिए ये है कि योर रूलर जुपिटर इज वेल प्लेस्ड। सो वो जिस जगह पर प्लेस्ड है जी वो लेके आता है आपकी सेहत के मामलात को, आपकी ट्रेनिंग के मामलात को, आपकी जॉब्स एंड सर्विसेज के मामलात को, और आपकी कंसल्टेंसी के मामलात को। तो वो सजिटेरियन जो कंसल्टेंट्स हैं, कंसल्टेंसीज के साथ काम करते हैं, और साथीज़ा हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, ऐसे सजिटेरियस लोग जो किसी लॉ फर्म के साथ, अकाउंट्स के साथ काम करते हैं, इनके लिए बड़ा ठीक वक्त है। अच्छा, यहाँ थोड़ी एहतियात यहाँ करने की ज़रूरत है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले तो हम आपके रूलर की बात कर रहे थे कि कहाँ प्लेस्ड है। चांद आगाज़ कर रहा है इमोशनली जिन चीज़ों का, वो इंडिकेट कर रहा है जी कि आप इमोशनली अपने दोस्तों को, अपनी कंपनी को आप मिस करते हुए नज़र आते हैं, और आपकी ख्वाहिश शुरू हफ्ते से जागती है कि जैसे ही मौका मिलेगा आप अपना कैथारसिस अपने दोस्तों से लेंगी या लेंगे। तो ये मौका तो हफ्ते के शुरू में मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कि जैसे इस हफ्ते का आगाज होगा, नया चांद होगा, बिल्कुल न्यू मून, जब नया चांद आता है काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर कर देता है, बगैर उसको डिस्कस किए बगैर भी कम समहाव के बस ख़त्म होगी ना बात, छोड़ देते हैं आप लोग उसको। सही कि इस मामले में बहुत अच्छे लोग होते हैं जो मूव ऑन होना बड़ा अच्छा जानते हैं और चीज़ों को नज़रअंदाज करके भी आगे निकलते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपका रूलर इज़ वेल प्लेस्ड, आपकी जॉब्स के अंदर बार बार आपको एडवांटेजेस देता हुआ आ रहा है, और इसके अभी 1-1.5 महीना भी मजीद बाकी है। तो वो सजिटेरियस हज़रात इस वक्त ख़ास तौर पर एडवांटेज ले सकते हैं, जो सफ़र करके डोमेस्टिक, ज़्यादा नॉट इंटरनेशनली, डोमेस्टिक यानी ट्रांसफर्स लेते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं जॉब के लिए, पढ़ने के लिए, और वहाँ पर जाकर उनको एक नया एक सेटअप बनाना पड़ता है, अपने इर्द गिर्द रहने के लिए जगह करनी पड़ती है, एक नई जगह पर एडजस्ट होना पड़ता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त वक्त है सजिटेरियस आप लोगों के लिए कि आप एक अच्छी एडजस्टमेंट्स के साथ आप एक अच्छी
आगाज़ के साथ इस हफ्ते के अंदर अपने आप को पूरी एनर्जीज में पाएंगे। वेल आपके फोर्थ के अंदर बैठा हुआ मार्स और सैटर्न हमें इंडिकेट कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि फैमिली के जो मामलात हैं बिल्कुल उसको तवज्जो जो आपकी हट जाती है बार बार वो ना हटे, वरना कंप्लेंट आएगी, फिर आपको उसके ऊपर बड़ों से सरजनिश हो सकती है, फिर आपको बुरा लगेगा। वैसे आपको बुरा नहीं लगता, स्पेशली जो आपके बड़े आपको कुछ चीज़ें कर रहे हैं इस मामले में सही। अगेन इज वेरी गुड साइन। ज़ोडिक है, मैं इसको देखता हूँ वहाँ पर घर को, घर के कामों को, घर की ज़रूरियात को पूरा करने, घर के तकाज़े पूरा करने के लिए आपके फाइनेंशियल मदद और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो आपको यहाँ पर ये खर्चात करने पड़ेंगे ही। मेरा ख्याल है कि आप इसको डिस्कशंस के अंदर लाकर इसी हफ्ते के शुरू में इन सारी चीज़ों को कर लेंगे। दोस्तों के साथ कोशिश करने की ज़रूरत है। अगर आप सेजिटेरियन हैं, आपका सन वाज लाइक, आपका जुपिटर वाज नॉट वेल प्लेस्ड, यानी लाइक कैप्रिकॉर्न में था, मेरी सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ था, फिर उसके बाद कोई स्केयर था, कहीं पर भी बैठा हुआ, तो आपको एहतियात करने की ज़रूरत यहाँ पर ये होगी कि आप कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें जो आपके लिए नहीं हो। यानी आप आप स्टॉक खेलते हैं, आप शेयर्स का काम करते हैं या फॉरेक्स का काम करते हैं और आपने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ढूंढ रखी थी जिनके ऊपर आप काम करते हैं, आप वैसे फॉरेक्स के अलावा कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। खवातीन हैं तो उन्होंने कमेटियाँ डाली हुई होती हैं लोगों के साथ, तो वो उन्हीं के अंदर कुछ हलचल तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए सिरे से एक नई कमोडिटी के ऊपर आते हैं और आप कहते हैं कि चलो लेट्स ट्राई, डोंट ट्राई, इस वीक के अंदर तो एक नई आने वाली चीज़ शायद आपको कोई इतने बड़े एडवांटेजेस नहीं दे सकेगी। मैंने शुरू में तमीज़ बांधी थी, खास तौर पर वो सेजिटेरियन जिनका जुपिटर वाज नॉट वेल प्लेस्ड। सो वीक प्लेस के साथ इस वक्त जो बाकी कम्बो बना हुआ है इस वीक के अंदर, स्पेशली टिल एंड ऑफ द वीक, यानी 14 को हम ये हफ्ता ख़त्म करेंगे अप्रैल को, 12 तक भी, तो उसके बाद 2 दिन है, फिर आप उसके अंदर कुछ ऐसा कर सकते हैं। वैसे वीकेंड होगा तो आप वहाँ तो कर सकते हैं, लेकिन नई तरह और नई जगहों पर की जाने वाली इन्वेस्टमेंट्स जो हैं इस वक्त वो आपको, या तजुर्बा जो आप करते हैं वो आपको कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आता नहीं है। हाँ, इस वक्त के अंदर दूसरी अच्छी चीज़ जो है, आपको अगर अपने आपके एसेट्स बनाने के लिए, घरों की तामीर के लिए, आपके ऑफिस से कुछ चीज़ें चाहिए थी, लॉन्स चाहिए थे, उसकी तरफ से इंडिकेशन हमें मिलती है कि इस वीक में ऐसे अमाउंट या ऐसे फंड्स आपको रिलीज हो सकते हैं जो आपकी सेविंग का बायस बन जाए। मैंने ये तो देखें, आपने इन्वेस्ट भी नहीं किया ना कहीं पे, लेकिन आपने कोई एप्लीकेशन दे रखी थी तो वो आपको वहाँ से कुछ अमाउंट रिलीज हो गई है, जिसके चांसेस हैं वो घर के लोन की सूरत में, या वो आप उससे महसूस हुई है इस वीक के अंदर। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चलते हैं जी कैप्रिकॉर्न की तरफ। तो जनाब कैप्रिकॉर्न, मामलात ये हैं आप लोगों के, अगेन मैंने इतनी दफ़ा बोल दिया है कि अब मैं खुद भी थक गया हूँ ऐसे क्या 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 प्लानिटरी कंडीशन इस वीक में ऐसे है, प्लानिटरी कंडीशन इस वीक में एक ही जगह पर 5 प्लैनेट्स की बैठी हुई है, और जो चीज़ें आप लोगों के साथ बड़ी ढंग की दूसरे प्लानिटरी कंडीशन, दूसरे ज़ोडिक की निस्बत बेहतर होने जाने के चांसेस, इम्कानात ज़्यादा रोशन है, वो हैं आपके सिबलिंग्स के मामलात। आप उनके साथ अगर कोई कारोबार करना चाहते हैं, जो कि आपके थर्ड के अंदर बैठा हुआ मार्स शोज़ कि आपके अगर छोटे भाई हैं मेल, तो आप उनके साथ अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देते हैं, या आप अपने बिजनेस के अंदर या अपने राजों के अंदर या अपने फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर उनको शामिल करते हैं, तो वहाँ से आप अच्छे एडवांटेजेस और अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। यानी कैप्रिकॉर्न हज़रात के लिए नॉर्मली इस साल में रिश्तों के मामले में तजुर्बात बहुत अच्छे नहीं गए थे जो गुजरा है 2024। अभी भी एस्पेक्ट उस तरह से तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर आपका सैटर्न कैप्रिकॉर्न के अंदर ही था एट द टाइम ऑफ बर्थ, इवन अगर आपका मून वाज इन कैप्रिकॉर्न, आप खातून है और सैटर्न भी वहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये आपको इनफ मैच्योर करता है। इस वीक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दोबारा आपके बर्थ चार्ट के करीब करीब होने जाएंगी। वो ये है कि आपको अपनी फैमिली के बहुत करीब लोगों के बारे में बहुत ऐसी नई बातें पता चल सकती हैं जो आपकी राय को बदल दें। यानी एक अच्छी बात है, मतलब मेरे लिहाज से तो किसी तरह भी बुरी बात नहीं है कि कोई चीज़ें अगर एक्सपोज हो जाती हैं या कुछ लोग एक्सपोज हो जाते हैं तो वो बल्कि एक्सप्लोर कर लेते हैं आप लोगों को, तो ये अच्छी बात है। आपको पता चल जाता है कि आपने फ्यूचर में कैसे चलना है उन लोगों के साथ। तो बिल्कुल फोर्थ के अंदर बैठे हुए कहीं ना कहीं से प्रेशर आपके ऊपर इस तरह का आ सकता है कि आपको बड़ी
खामोशी के साथ कुछ वक्त को गुजारने की ज़रूरत है यहाँ पर। और अगर आप आर्गूमेंट करते हैं तो आप मामला को बिगाड़ेंगे, मेरा ख्याल है कि बिगाड़ेंगी। खासतौर पर मैरिड खवातीन जो कि फोर्थ के अंदर बैठा हुआ सन अपने ही घर में अगर आप शिकायत ले जाते हैं या अपने अपने फैमिली से जाके अपने लॉज के बारे में कुछ चीज़ें पूछते हैं या मशवरा करते हैं तो आपके हक में शायद ना आए, यानी वहाँ पर आपको समझाया सुलझाया जाए। ऑल दो मैं कहता हूँ कि आपकी गलती नहीं होगी, मैं ये नहीं कहता क्योंकि हमारे पास एक इंडिविजुअल चार्ट नहीं है, बट यहाँ पर नॉर्मली उन चीज़ों और उन गलतियों के खमियाजे आपके ऊपर आते हैं। वो जो कहते हैं कि हमने तो वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे, तो कभी कभी आपकी नहीं गलती होती। ये उस तरह की कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं वो है आपके दोस्त अहबाब। बिल्कुल आपके 5th हाउस के अंदर बैठा हुआ जिक्र आपको टाइम दिया हुआ है, तो सूरत हाल तो बिगड़ने नहीं देगा। दूसरी, आप इसको बड़े आराम से अपने दोस्तों के साथ बैठकर और बड़ी लाइटर नोट के ऊपर की जाने वाली गुफ्तगू में भी आपको इसके सोल्यूशन अगर मिलेंगे तो आपकी एसोसिएशन से मिलेंगे। अब ब्लड रिलेशन के साथ ऊंच नीच तो होती है, जो रिश्ते तो होते ही इस चीज़ का नाम है, ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है। आप इसको ना तो छोड़े जा सकते हैं और ना छोड़ने चाहिए। एक माकूल आदमी कभी भी इस तरह के काम नहीं करता। एनीवेज, यहाँ पर आपको थोड़ा स्टबन होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कोशिश करें कि बिल्कुल आपके जो सबसे ज़्यादा अच्छा वक्त आप गुजार सकेंगे। इफ़ यू आर अ मेल कैप्रिकॉर्न तो आपके स्पाउस की तरफ से आपको चूँकि मून आपके 7th में आएगा एंड ऑफ द वीक, तो एक भरपूर वक्त देगा आपको जो आपकी इतनी इमोशनल डैमेजेस हैं उसको रिकवर करने के लिए। दोस्तों के बाद दूसरा प्लेनेट होगा आपके लव्ड वंस या आपके स्पाउस। तो बस इन्हीं 2-3 रिश्तों में इस वीक के अंदर रहें और अपने फाइनेंशियल मैटर को कोशिश करें कि आप इंडिविजुअली खुद देखें। तो चलिए जनाब, चलते हैं जी अपने अगले बुर्ज यानी अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, और ये है एक्वा। और उसके साथ होगा जी पाइसिस। हम दोनों को पढ़ेंगे और मैं समझता हूँ कि एक्वा के लिए जो चीज़ें बड़ी डिफरेंट इस वीक के अंदर हैं वो ज़्यादातर वो मामलात हैं जो डील करते हैं आपके ट्रैवल को। ऐसे एक बार आज जो टूरिज्म ट्रैवल का काम करते हैं, जो लोग गाइड का काम करते हैं, जो लोग सफ़र करना चाहते हैं, जो लोग इस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ऐसे अखबार जो ट्रांसपोर्ट के काम से वाबस्ता है, इन सब के लिए बहुत ज़बरदस्त वक्त होने जाएगा इंशाल्लाह इस वीक के अंदर, जहां पर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट, नई चीज़ों की डील, नई डॉक्यूमेंट, नए मामला और जो पुराने हैं उनके अंदर से आने वाले मेजर फाइनेंशियल एडवांटेजेस को एटलीस्ट बुक तो कर ही लेंगे। यहाँ पर चीज़ों को बिल्कुल उसी तरह चलते रहने की ज़रूरत है जिस तरह पिछले हफ्ते कहीं ना कहीं अखबार आपको चल रही थी। उसकी रीज़न ये है कि आपका रूलर अभी तक वही है, काफ़ी महीनों से जहाँ था, पिछले वीक भी जहाँ था। सो हम स्टोरी ऑफ द वीक नंबर 15 के अंदर हम बात कर रहे हैं इस वक्त बैठे हुए एपिसोड नंबर 15 में कि आपका रूलर अभी तक आपके 2nd हाउस में है, जो बार बार हमें इंडिकेट करता है जनाब कि आप अपने किसी भी फील्ड से व्यवस्था है, आपके सेविंग करने का वक्त है, आपके सेविंग करने का वक्त है। यानी आपको अभी आपके पास मजीद कुछ हफ्ते बाकी हैं। हम हफ्तों को साथ साथ, चूँकि मैं चाहता हूँ कि एपिसोड में हम बोलते रहें, पहले से इसको ना हाईलाइट कर दें, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि आपके पास अब चंद हफ्ते मजीद बाकी बचे हैं जिसके अंदर आप अपने घरों और उनके अंदर होने वाली सेटिंग्स को, खरीदो फरोख्त को और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये बड़ा हेल्पफुल हफ्ता है। इसके अंदर आप इन्हीं सारे प्रोफेशंस के अंदर जिसका मैंने अभी जिक्र किया, अगर आप वाबस्ता हैं तो आप एक्वा हज़रात के लिए एक अच्छा वक्त है सेविंग्स को बढ़ा देने का अपनी, और अपनी सेविंग्स को कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट करने का। दूसरा जो स्टेप होगा, आपकी सेविंग्स आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर री इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपकी एसेट्स के अंदर इजाफा कर दे। यानी आप उसको खर्च मत करें, आप उसकी इनकम को तो खर्च कर सकते हैं लेकिन रास को मत इस्तेमाल करें। आप अपनी उस आमदन को इस्तेमाल करने के प्लान इतनी देर से कर रहे थे, तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि आपकी वो प्लानिंग अब बरूए कार उस तरह से रहेगी और इन सारी चीज़ों को आप मज़ीद आगे लेकर चलते रहेंगे। यहाँ पर रिश्तों को लेकर अगर चलें तो फैमिली सेक्टर के अंदर आपकी ज़रूरत पड़ी हुई है। वो लोग चाहते हैं जी कि आप उनके पास बैठें और उनके मसाइल को सुनें, देखें। घर के अंदर वालदा या ख़वातीन ख़ास तौर पर फैमिली की आपको बड़ी ख्वाह है कि आप उनके मसाइल को भी ज़रा तवज्जो दे लें और आप कर लेंगे इन सारी चीज़ों को। आप अपने कारोबारी या मुआशी ज़िंदगी में असल में मुब्तला है और ये हफ्ता भी उसी की तरफ इंडिकेट करता है। यहाँ पर जो दूसरी चीज़ होने जाएगी वो बड़ी अमेजिंगली, वो है अबाउट योर डिज़ायर्स। अगेन एक दूसरा ज़ोडिक गिन रहा हूँ मैं जिसके मामले में हम ये बात करने जा रहे हैं कि उनकी डिज़ायर्स ऑफ पीस, डिज़ायर ऑफ ट्रैवल, डिज़ायर ऑफ अथॉरिटी, 3 डिफरेंट तरह के डिज़ायर जगाता है यहाँ पर ही। और इसकी फुलफिलमेंट के लिए सडन अपॉर्चुनिटीज़
क्रिएट हो सकती होती हैं इस वीक के अंदर। यानी अगर आप एक्वा हैं और आपका सैटर्न वाज इन एक्वा एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो थोड़े से तरद्दुद के साथ, थोड़ी सी चीज़ों के हलचल के साथ अपनी ख्वाहिशात के ऊपर काम करना आपके लिए बहुत सूदमंद साबित हो जाता है। ना सिर्फ, बल्कि मैं समझता हूँ कि आपको वहाँ से एक लॉन्ग टर्म आपकी साख बनती है। आप अपनी ख्वाहिशात को सिर्फ पूरा करके सिर्फ महसूस नहीं होते, बल्कि उसको, उसके एडवांटेजेस फिर काफ़ी देर तक आप इसको अप्लाई करते हैं। वो लोग जो कारोबार से वाबस्ता है, वो ख़वातीन जो एक दूसरे से लेन देन का काम करती हैं, जिनको बड़ा शौक है कि वो लोगों के काम आए फाइनेंशियली, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीक इसलिए है कि चेक एंड बैलेंस रखिए। देखिए क्या लेना है, क्या देना है, क्या खोया है, क्या पाया है, अकाउंट अपने मैनेज कीजिए। इस वीक के अंदर आप कहीं ना कहीं इस तरह की गलती कोताही कर सकते हैं जहाँ पर फाइनेंशियल लॉसेस बुक हो जाते हैं और फिर आप थोड़ा डिसअपॉइंट से होते हैं। मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों के साथ मिला जुला हफ्ता बहरहाल इस तरफ इंडिकेट करता है कि आप लोग के अंदर एक इस्तराबी कैफियत हम देखते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी रूह को भी बेचैन रखेगी और आप उसी तरह से मुतहर्रिक इस हफ्ते को गुजारेंगे। ये एक अच्छी बात है, अच्छे रिजल्ट लिए जाते हैं। हेल्थ के इश्यूज़ के अंदर कोई इतने बड़ी साइन में देख नहीं रहा जिसको हम जिक्र करें। आपको जनरली, चूँकि अभी मौसम बदला है, बाहर से आप अब स्प्रिंग से निकले हुए होंगे, सो इन सारी चीज़ों के अंदर आपको अपने इर्द गिर्द मौसमी असरात से अपने आप को महफूज रखने की जरूरत पेश आ सकती है। चलिए जी, लास्ट ज़ोडिक साइन पाइसेस। पाइसेस लोग, रूलर ऑफ द पाइसेस इन योर थर्ड सेक्सटाइल दिया है बड़ा ज़बरदस्त। हमने गिना था उन लोगों को पिछले साल में जिनको के जो लोग एडवांटेजेस लेंगे, नंबर 2 कैटेगरी के अंदर पार्ट 2 में पाइसेस का शुमार था। पाइसेस के लिए जो लेट 20s या अर्ली 30s के पाइसेस हैं, उनके लिए एक इस वीक के अंदर जो चीज़ें सबसे ज़्यादा एहतियात और मोहतात करने की रखने की ज़रूरत है, वो है आपकी बेजा किस्म के असराफ और बहुत कुशादा दिली का सबूत देते देते इस तरह की फिजूल खर्चियाँ जो आपको काफ़ी देर तक भरने में वक्त लग जाया करता है। इस वक्त जो पोजीशन है वो नॉर्मली मिस मैनेज हो जाती हैं चीज़ें फाइनेंशियल। तो मेरा मकसद ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्सेज से पहले इन चीज़ों को आप देख चुके हों और जो पेनल्टी कंडीशन जा रही है तो आपके ऊपर एप्लीकेबल भी हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें अब आपके साथ हो रही हैं, तो फिर आपको अगली बात के ऊपर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को बिल्कुल होल्ड कर लें। इस हफ्ते के अंदर, इस हफ्ते के अंदर कोई नई इन्वेस्टमेंट उस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पर सरकारी सतह पर। यानी होता है ना, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जी, गवर्नमेंट के साथ सप्लाई का काम करना है जी सरकारी ठेका मिल गया जी, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर वो ठेके मिल जाएंगे आपको और आपने इसके ऊपर जो भाग दौड़ करनी है वो आपको उस तरह से एडवांटेज दिलवा दे जो नॉर्मली या मोस्टली पाइसेस लोग ले लेते हैं। पाइसेस के लिए अभी तक वो प्रोसेस जारी है। एक तो देखें, रूलर उठा है जी आपके सेकंड हाउस से, तो फर्स्ट में आया। नॉर्मली ये एडवांटेज दिलवाता है उन खवातीन को जो मैरिड हैं और अपने इन लॉज के साथ रहती हैं। तो आपके इन लॉज की तरफ से आपको फाइनेंशियल एडवांटेजेस और गेन लेके आने का वक्त होता है। यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त बात है ये। मैं समझता हूँ कि इससे आपको और ज़्यादा जो है वो आसानियाँ आपके लिए हो जाती हैं कि आप ख़वातीन को अपने फाइनेंशियल मैटर्स हैंडल करने का और सेविंग करने का भरपूर मौका मिलता है बनिस्बत मर्दों के। चूँकि यहाँ पर मैंने आपको भी शुरू में जिक्र किया कि चीज़ें मिस मैनेज हो सकती हैं फाइनेंशियल, यानी आपसे काबू में नहीं आएंगी। आपको लगेगा कि यार ये चीज़ें शायद मैं अभी हैंडल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, लेकिन वो बस पता ही नहीं चला। सो ये एक कॉम्बिनेशन इस तरह का है एग्जैक्टली इन योर सेकंड हाउस, जहाँ पर दोस्तों यारों में बैठे हुए एम ही मूड बन जाता है कि जी आज की पार्टी मेरी तरफ से। तो इतने हतमताई ना बने इस वीक के अंदर। कोशिश करें कि अपने इमोशनली रिश्तों के साथ वक्त भरपूर गुजारें। जहाँ पर ज़रूरत है, बिल्कुल जहाँ पर बैठे हुए आपके जो इमीडिएट आपके जो रिश्ते होते हैं, इसमें आपके सिबलिंग्स, आपको उससे आपके पेरेंट्स हैं या आपके बच्चे हैं, यानी आपकी इमीडिएट फैमिली होती है एक्चुअली। सो इनके साथ आपको बैठ के अपने इश्यूज बताने का वक्त है और उसके सॉल्व करने का वक्त है। अब हम फाइनेंशियल इश्यूज से बाहर निकलते हैं तो दूसरी तरफ जाते हैं, वो है आपके मैरिटल इश्यूज। यहाँ पर कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड सैटर्न जब होता है ना जी, तो ये लाइक योर सन वाज इन पाइसेस और ऊपर से सैटर्न गुजरा, तो ये इस तरह की चीज़ें पैदा कर देता है जिसके अंदर आपका कसूर ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन आप इसको ख़राब कर लेते हैं फिर। यानी आप इसके अंदर चीज़ों को आइसोलेशन में ले जाते हैं, आप इसको डिस्कस करना नहीं चाहते और फिर मामलात आपके मेल स्पाउस की तरफ से, यानी आप अगर फीमेल पाइसेस हैं तो फिर आपके मेल स्पाउस की तरफ से, ऑफकोर्स मेल स्पाउस की तरफ से
फिर जब सर्द मोहरी आती है तो फिर आप लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते, फिर आपको लगता है कि अब आप ग्रेडेड हो गए। तो यहाँ पर स्पाइसेस मर्दों को भी इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक आपका रूलर बहरहाल वेल प्लेस्ड है, तो चीज़ों को बचा रहा है, ये चीज़ों को न्यूट्रल करता है यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी ठीक बात है कि अगर आपको ये मौके खुद ब खुद ही उस नहज तक नहीं जाते जहाँ पर मामला पूरे बिगड़ जाते हैं, तो ये अगर लक आपके साथ चल ही रही है तो फिर आप खुद से इन चीज़ों के अंदर पंगा ना लें, या इन सारी चीज़ों को आप डिस्टर्ब ना करें। जिस तरह वो कुछ चीज़ें खुदरो होते हैं ना, खुदरो पौधे होते हैं, तो वो हम उनको काटते छांटते भी हैं, लेकिन कभी कभी खुदरो को चलने भी दिया जाता है, वो बढ़ रहे हैं तो उसको बढ़ने देते हैं। वो आपको कोई इतनी परेशान कुन सूरत हाल पैदा नहीं करते, उसका भी कोई मकासद हुआ करते हैं। तो मसाइल को आप ज़रूर डिस्कस कर लें, चीज़ों को चलने दीजिए उस तरह से जिस तरह से चल रही हैं, और जो लोग आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं आपको उनको पे बैक करना चाहिए अप्रिसिएशन की सूरत में, और आपको उनको थैंक्स कहना चाहिए। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि लोग कभी कभी आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को टॉलरेट कर जाते हैं। ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ ये पाइसेस मर्द हजरात की, जो 30 प्लस ही कहना चाहिए, 30+ हैं, चूँकि सैटर्न रूलर है, जो सैटर्न प्लेस है, तो यहाँ पर आकर ये आपको ज़िंदगी में वो चीज़ें पॉलिश करके दिखाता है जो आपको पॉलिश कर देता है, उन चीज़ों को दिखाकर जिनसे आपने काफ़ी नज़रअंदाजी इख्तियार की कर रखी होती है, और आप समझते हैं कि देख लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और देखिए इन चीज़ों को कि आपके साथ इस वीक में आसानियाँ जहाँ जहाँ से मिल सकती हैं दी जा सकती हैं, ज़रूर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।